Hello everyone, welcome back to the channel Built by Medico. Our today's topic is one of the most important bacteria known as Staphylococcus. इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे कि स्टेफाइलोकोकस क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कितने टाइप के होते हैं, ये कौन कौन से डिजीज काज करते हैं और हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टेफाइलोकोकस क्या होता है। स्टेफाइलोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। यह स्फेरिकल शेप का होता है और जब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें यह अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देता है। इसके साथ साथ स्टेफाइलोकोकस नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होता है और फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है। जब हम बायोकेमिकल रिएक्शन देखते हैं स्टेफाइलोकोकस के केस में, तो स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं ये ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं और कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। आइए हम अब थोड़ा स्टेफाइलोकोकस के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। स्टेफाइलोकोकस की मेन फीचर कुछ इस प्रकार है। इनका जो सेल वॉल होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोर फार्मिंग होते हैं और फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के बिना दोनों इन्वायरमेंट में भी रह पा रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम फैकल्टेटिव एनारोब बोलते हैं। Now we are going to read about the types of Staphylococcus. This part is very important from MCQ point of view. The first type is Staphylococcus aureus. ये सबसे डेंजरस टाइप का होता है। यह गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज बनाता है। यह ट्यूब और स्लाइड काबुलेज पर पॉजिटिव शो करता है और ब्लड अगार पर यह बीटा हेमोलाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है। Now we are going to read about the culture of S. aureus. On MAC Compy agar, it shows tiny lactose fermenting colonies, which is pink in color. Selected media aureus is salt milk agar, broadlam medium. Beta hemolytic colonies of S. aureus is thin head colonies होता है। न्यूट्रिएंट अगार पर यह गोल्डन येलो पिगमेंट शो करता है। मैरिटोल सॉल्ट अगार पर यह येलो कॉलोनीज बनाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। द मोस्ट कॉमन जो साइट होता है हमारे शरीर में यह नाक होता है, हमारा नोज। फिर उसके बाद और सब कई जगहों पर पाया जाता है, जैसे कि हेयर में, ओरोफैरिंक्स में, वजाइना में और स्किन पर। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डिजीज कॉज्ड बाय एस. aureus. स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमनली कॉजेज स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में मुख्य रूप से शामिल होते हैं जैसे बॉयल्स या फॉर्निकल्स, एब्सेसेस, इम्पेटिको और वुंड इन्फेक्शन। नाउ आवर सेकेंड टाइप इज स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस नॉर्मली हमारे स्किन पर पाया जाता है और ये मोस्टली हार्मलेस होते हैं। ये कॉगुलेज नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। द मोस्ट कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय एस. एपिडर्मिडिस इज बैक्टीरियमिया इन आईवी कैथेटराइज्ड पेशेंट एंड द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। और यह कभी कभी मेडिकल डिवाइस के थ्रू भी इन्फेक्शन करता है। नाउ आवर थर्ड टाइप इज स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस। स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस मुख्य रूप से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द डिजीज कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस कॉजेज सो मेनी इन्फेक्शन जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, वुंड इन्फेक्शन, blood stream infection and so on. Please note it, Staphylococcus are the most common causative organism in some conditions like ventricular associated pneumonia, hospital acquired pneumonia, acute infective endocarditis in IV drug user, native valve endocarditis, prosthetic valve endocarditis and so on. Now we are going to read about its transmission and risk factor. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मुख्य रूप से डायरेक्ट कंटेक्ट से या किसी कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि टॉवेल हो गया, रेजर हो गया या और पुअर हाइजीन से फैलते हैं। इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है कुछ कंडीशंस में, जैसे कि जब इम्यूनिटी हमारे शरीर की लो होती है तब, या तो हमारे शरीर में कोई चोट लगा है और वो खुला है उस केस में, और हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में ज़्यादा चांस होती है इसके फैलने की।
नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। स्टेफाइलोकोकस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाय रेगुलर हैंड वॉशिंग, वुंड को क्लीन करके, पर्सनल आइटम को शेयर न करके और प्रॉपर मेडिकल केयर लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।